तुम तो लड़ाई झगड़े में सिर्फ अच्छी नीयत से पड़े थे, सुलझाने के लिए, उलझाने के लिए नहीं। इसलिए तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। लेकिन मैंने पहले भी कई बार तुम्हें चेतावनी दी है और पुनः चेतावनी देता हूँ। किसी के बारे में किसी को भी कुछ भी बोलने के पहले सोच समझ कर बोलो। जो दो लोग तुम्हें आज शत्रु प्रतीत हो सकते हैं, शायद वो दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो और वो तुम्हारा ही परीक्षण करने के लिए उस तरह से तुम्हारे समक्ष अपने रिश्ते को दिखा रहे हो। जो भी करो सावधानी से करो। मैं तो तुमसे यही कहता हूँ कि तुम ना पढ़ो ही मत, ये दुनियादारी इन चीज़ों में पढ़ो ही मत। जो काम करने को मिले उसे झूम कर आनंद के साथ करो और उसके बाद बाकी समय नारायण को स्मरण करो। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के मामले में फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फंसोगे तो तुम्हें भी उसमें घसीटा जाएगा और अलग हट जाओगे तो फिर तुम्हारा नाम जिक्र तक नहीं किया जाएगा और तुम उन दुविधाओं से दूर रहोगे। और हाँ, तुम्हारे मन में मुझे कुछ चढ़ाने की बात आई है। तुम्हारे मन में वो बात इसलिए आई है क्योंकि मेरी इच्छा है तुम मेरे लिए वो लेकर आओ। और तुम देखना, तुम याद रखना, मैं अपने आप से तुमसे वो चीज़ ले लूँगा जो तुम्हारी इच्छा हुई है मेरे मंदिर मेरे लिए लेकर आने की। लेकिन एक ना एक दिन, जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी, शायद गुरुवार के दिन ही, मैं तुम्हारे ही से मेहनत करके अपने लिए पराठे भी बनवाऊंगा और देखना तुम खुद उसे लेकर मेरे मंदिर तक आओगे। और हाँ, तुम्हें मंदिर में कभी कभी कुछ विचित्र तरह के लोग दिखते हैं। कुछ खाली पाँव ही मंदिर आते हैं और घर जाते हैं। कुछ लोग मेरी चरणों में अपने नाक रगड़ रहे होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल अजीब तरह के होते हैं, तुम्हें बहुत अजीब लगता है देखकर उन्हें। लेकिन तुम्हें पता है उन सब का विश्वास मेरे प्रति बहुत अलग अलग है। और जिसका जैसा विश्वास है ना, उसकी इच्छा वैसे पूरी होती है। जिसका विश्वास ये है कि मेरे चरणों पर नाक रगड़ देने से उनके कर्म कट जा रहे हैं ना, तो वाकई में उनके साथ वही हो रहा है। इसलिए वो सब अजीब नहीं है, उनका प्रेम है। उनका इतना ज़्यादा प्रेम है कि दुनिया उन्हें पागल समझ रही है, दुनिया उन्हें अजीब समझ रही है। पर वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे उन्हें तकलीफ़ हो या मुझे तकलीफ़ हो। बस थोड़ी सी हठ योग करते हैं और थोड़ा अलग तरीके से मुझसे प्रेम करते हैं। वो उनमें से कोई अजीब नहीं। और तुम किसी को रोकने भी मत जाओ। अगर मेरे सामने कोई फूट फूट कर रो रहा है ना, तो उसे रो लेने दो, जी भर कर रो लेने दो। कम से कम मेरे समक्ष तो उसे चुप मत कराओ, क्योंकि वो रोना, वो आंसू, वो बाहर निकल जाना बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे सामने रो देना, तो फिर उसकी जो सुनवाई होती है वो अंतिम होता है। उसे जगह जगह भटकना नहीं पड़ता अपने मामलों के लिए। इसलिए यदि कोई रो रहा है मेरे समक्ष, तो उसे रो लेने दो। उसका मन हल्का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके मन में जो भी जिसको लेकर चल रहा है, जब वो मुझे आकर बोल देता है ना, कोई रो रहा है मतलब वो मुझे सौंप कर जा रहा है अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि उसका और कहीं कुछ नहीं हो सका, तब वो मेरे पास आया है। और जो वैसे मेरे पास आता है, फिर उसे कभी रोना नहीं पड़ता है उस कारण के लिए। और एक बात पता है, किसी विशेष व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में एकदम से घृणा की भावना जागृत हो गई है, एकदम से नफरत उत्पन्न हो गया है। और ये नफरत का जो क्रोध का जो पैमाना है, ये इतना ज़्यादा है कि इसे शांत कराए नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन को अनुभूति हो जाती है, जो अभी जितने भी झगड़े हुए हैं, जितना भी मसले हुए हैं ना, वो उसी व्यक्ति के कारण हुआ है। सिर्फ उस एक व्यक्ति के बुद्धि घुमाने के कारण ये सब कुछ हुआ है। और यही कारण है कि तुम्हारा उस व्यक्ति के प्रति अपने आप बिना कुछ हुए घृणा जागृत हो गया है। तुम्हारे अंदर इतनी सच्चाई है ना, तुम्हारी आत्मा बुरी नहीं है, वो इतनी प्रेम भरी है, वो ईश्वर के भक्ति में इतनी लीन रहती है ना, कि वो हर इंसान वो क्या कर रहा है, क्या कर चुका है या क्या करेगा, उसे महसूस कर पाती है। और तुम्हें वो एकदम सटीक सटीक बात बता देती है। किसी और को पता हो या नहीं हो, तुम्हें तो सारी सच मालूम होती है, जो दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते। जो खुद पाप किया है उसे भी नहीं पता कि उसके किए गए पाप को कोई पकड़ पाएगा कि नहीं। पर देखो, तुम्हें सब पता होता है, बिना देखे बिना जाने, और बाद में वही बात सच होकर निकलती है। ये कृपा है, ये तुम्हारे आत्मा की सच्चाई है। तुम्हारी आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहिए। तुम्हारी आत्मा सिर्फ नारायण से प्रेम की है और हमेशा करती रही है। अब रही तुम्हारे मन की बात ना, तो वो लोगों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से
और आसपास जो सिखाया जा रहा है उसके हिसाब से भ्रमित हो जाती है। तो तुम्हारे अंदर जो भी ईर्ष्या, घृणा, ये जो भी भावनाएं हैं ना, ये तुम्हारी आत्मा की ली हुई नहीं है, ये तुम्हारे आत्मा के संस्कार नहीं है, ये तुम्हारा मन सीख गया है और वो ऐसा कर रहा है। इसलिए अपने मन को ना थोड़ा दूर रखा करो। तुम्हारा मन कहीं भी घुमाए तो घूमो मत, अपनी दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। और जैसे मैं हूँ वैसे ही हनुमान जी हैं। तुम उनकी मंदिर जाकर मेरी चालीसा पढ़ो या मेरी मंदिर आकर उनकी चालीसा पढ़ो, कोई गुस्सा नहीं होने वाला। ये सब तो मालिक को प्रिय है। तुम मेरे ही मंदिर आओ, बैठा करो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। जो भी करो मगर करो, आकर करो। किसी एक दरबार भी आओगे ना तो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, चाहे मेरे यहाँ आओ या वहाँ जाओ या कहीं और। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। तुम्हारे मन में किसी को कुछ नहीं देने की इच्छा भी जागृत तभी होती है जब तुम्हारे मन में उस इंसान के प्रति कोई कड़वाहट जागृत हो, और वो कड़वाहट यूं ही जागृत नहीं हुई है। और भी कहानियां हैं अभी तुम्हें देखने को मिलेंगी, इसलिए थोड़ा रुक जाओ। जो तुम्हारा दिल कह रहा है उसे सुनो, मन जो कह रहा है वो छोड़ो, पर जो तुम्हारा दिल कह रहा है सिर्फ उसे सुनो।